दोस्तों, अगर कोई बिजनेसमैन आपको 5 लाख रुपए दे और कहे कि सिर्फ 20 मिनट में मेरा ये सामान मुंबई से पुणे तक पहुंचा दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? या उसी सामान को दिल्ली से जयपुर 30 मिनट में, चेन्नई से बेंगलुरु 35 मिनट में, दिल्ली से मुंबई 70 मिनट में या 3 घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी तक भेजने को कहे, तो क्या ये पॉसिबल है? मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि इतने कम टाइम में तो हवाई जहाज से भी नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट देखिए। दोस्तों, इस ट्वीट में उन्होंने फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हाइपरलूप के बारे में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताते हैं कि भारत ने अपना पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास की हेल्प से तैयार कर लिया है। आने वाले टाइम में ऐसा ही हाइपरलूप ट्रैक 50 किलोमीटर की दूरी वाले टेक और मेगा सिटीज के बीच कॉमर्शियल वर्क्स के लिए तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन यानी पॉड की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर से 1200 किलोमीटर पर आवर तक होगी। यानी कि प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो 20 मिनट में मुंबई से पुणे या 30 मिनट में दिल्ली से जयपुर पहुंचना कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं होगी। आप दिल्ली से जयपुर केवल 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। इस हाइपरलूप ट्रैक से 30 मिनट में 350 किलोमीटर का सफर करना संभव हो सकेगा। बट सवाल ये कि जिस प्रोजेक्ट से कई कंपनीज अपना मुंह मोड़ चुकी हैं, भारत अब उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या, क्यों इसे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्टेस्ट तरीका कहा जा रहा है और कैसे ये भारत के ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला सकता है। दुनिया में भी ट्रांसपोर्टेशन के केवल 4 मेन तरीके, फर्स्ट बाय रोड, सेकंड बाय ट्रेन, थर्ड बाय शिप और फोर्थ एंड सबसे फास्टेस्ट वे है एरोप्लेन। दोस्तों, इन चारों तरीकों में फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग इनकी स्पीड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के 5वें तरीके यानी हाइपरलूप में यह चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैग्लेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग दोनों को ही रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर एक पोल साउथ हो और दूसरा नॉर्थ हो तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है। लेकिन अगर दोनों पोल नॉर्थ हो या दोनों पोल साउथ हो तो एक दूसरे से नहीं चिपकते और फ्रिक्शन पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। हाइपरलूप में ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लेविएटिंग पॉड का इस्तेमाल होगा। ये पॉड एक वैक्यूम ट्यूब में हवा में तैरता रहेगा और बगैर फ्रिक्शन के बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा। जबकि एयर ड्रैग को खत्म करने के लिए हाइपरलूप की ट्यूब में वैक्यूम पाइप्स होंगे जो हवा को बाहर खींच लेंगे, और इस तरीके से एयर ड्रैग भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इससे बहुत कम फ्यूल में ही 700 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन की जा सकती है। दोस्तों, हाइपरलूप ट्रैवल करने का बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के इंजीनियर के मुताबिक अगर 500 से 1500 किलोमीटर की दूरी के बीच चलने वाले सभी एरोप्लेन्स को बंद करके हाइपरलूप का इस्तेमाल किया जाए तो इससे फॉसिल फ्यूल एमिशंस 58% तक कम हो जाएंगे। दोस्तों, हाइपरलूप में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगती है, ये वेदर प्रूफिंग है, और अगर एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वर्जिन हाइपरलूप और एलन मस्क की बोरिंग कंपनी ने टेस्ट ट्रैक बना करके इसके ट्रायल भी किए। रशिया भी हाइपरलूप में इंटरेस्ट दिखा चुका है। यूएई भी दुबई और अबू धाबी को हाइपरलूप ट्रेन से कनेक्ट करना चाहता है। ऐसे कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज जैसे नीदरलैंड, जर्मनी और इटली में भी इसको लेकर के काम हो रहा है। दोस्तों, और एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना, जापान और भारत में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि भारत इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। भारत को हर साल $22 बिलियन का नुकसान सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे 4 बड़े शहरों की अर्बन मोबिलिटी बहुत खराब है। दोस्तों, से काम करने वालों का टाइम बर्बाद होता है, डिलीवरी में देरी होती है और लंबी दूरी तय करने में बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो ऐसे में भारत को एक ऐसे फास्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जो हमारे ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, रांची से टाटा नगर की दूरी है लगभग 130 किलोमीटर, जिसे पूरा होने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। लेकिन हाइपरलूप तकनीक से दूरी सिर्फ 20 मिनट में ही पूरी की जा सकती है। ऐसी ड्रीम के साथ 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए वर्जिन हाइपरलूप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन दोस्तों, अगले साल वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई और इस प्रोजेक्ट को मानो रोक सा दिया गया। लेकिन इसमें बड़ी समस्या यह थी कि वर्जिन हाइपरलूप मुंबई से पुणे को जोड़ने के लिए जो ट्रैक बनाने वाली थी उसकी कॉस्ट 170 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक जा रही थी, जिसका मतलब यह था कि 150 किलोमीटर के इस ट्रैक को पूरा होने में 25,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते थे। और हो सकता था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए लोन लेती और वर्जिन हाइपरलूप जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो एक अमेरिकन कंपनी थी, तो हमें इसका पेमेंट डॉलर में करना होता और वो भी इंटरेस्ट के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता था। बट अभी इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास को जो
$3 मिलियन का ग्रांट देकर के ये हाइपरलूप ट्रैक तैयार कराया है। ये हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत का लक्ष्य अभी 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले टेक एंड मेगा सिटीज को कनेक्ट करने का है। स्विसपॉट टेक्नोलॉजीज के सीईओ डेनिस ट्यूडर के मुताबिक भारत के पास हाइपरलूप का ग्रेट पोटेंशियल है। 40 किलोमीटर के टेस्ट ट्रैक को बनाने में लगभग 150 से 300 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। रिसेंटली आईआईटी मद्रास के हाइपरलूप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप TUTR ने दुनिया के लीडिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग ग्रुप्स शास्त्रा के साथ MOU साइन किया है, जो भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज में भारत की मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा पुणे बेस्ड स्टार्टअप क्विंट्रांस हाइपरलूप भी एक वर्किंग प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा है, जो 2027-28 तक लार्ज स्केल पर कार्गो वेसल्स को कैरी कर सकता है। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने इसको अपने यहां पर सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया है और 2035 तक ये चाइना में स्टार्ट भी हो सकता है। ऐसे में इस तरह की तकनीक पर काम करना जियोपॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में मास ट्रांजिट के साथ लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी में भी हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, सच्चाई है कि दुनिया के कई देशों में हाइपरलूप प्रोजेक्ट कॉस्ट चैलेंज की वजह से रुक गया है, लेकिन हमारी ये रिसेंट अचीवमेंट एक प्रूफ है कि हमारे देश के पास हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप करने के लिए कटिंग एज इंजीनियरिंग मौजूद है और हमारे देश में ऐसे ट्रैक हम खुद ही बना सकते हैं। जैसे इसरो के साइंटिस्ट दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसी से आधे बजट में बड़े बड़े मिशंस को सक्सेसफुल बना रहे हैं, वैसे एक दिन हमारे इंजीनियर्स भी इस फील्ड में अपनी रिसर्च से इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि एक फिजूल का खर्च है, मेरा उनसे बस एक सवाल है, क्या सिर्फ कुछ एक बड़े नाम जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग की वजह से काम रोक दिया, भारत जैसे इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट को देने वाले देश को इस पर काम नहीं करना चाहिए? आज दुनिया के जितने भी देश आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने R&D के बल पर यह अचीवमेंट हासिल की है। ऐसे में IIT मद्रास की इस अचीवमेंट को हमको भारत में इनोवेशन एंड प्रोग्रेस के उस रूप में देखना चाहिए, जो ये बताता है कि कैसे हमारे देश के संस्थान ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से देश का सर गर्व से ऊंचा करा सकते हैं और भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे वीडियोस अगर आपको वैल्यू मिलती है तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।